गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है सर, जीएस के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर कोई विद्यार्थी इससे जुड़ता है और आप सबके जो सहयोगी लोग हैं, जो भी आपके इष्ट मित्र हैं या जो भी जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में जहां से भी आपका लिंक है, जुड़े हुए कहीं पढ़ाते हैं, वहां भी उन बच्चों को जोड़ सकते हो जिनको एक प्रकार से भाई नॉलेज नहीं है कंपटीशन की। तो कंपटीशन के पीरियड में देखिए, मैं उस प्रकार का यूट्यूब प्लेटफॉर्म यहाँ मतलब बना के नहीं बैठा हूँ कि हरफन मौलागिरी में। जो भी चीजें हैं जैसी भी हैं विद बहुत 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ है ना। तो ना मुझे कोई दिखावा करना है, नहीं ऐसा कुछ अट्रैक्शन करना, शेर शायरी मारनी है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप पढ़ाना है बस। पर तो जो जो सीरियस बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए तो बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म होगा सर्वोदय इंस्टीट्यूट। ठीक है, जुड़ते रहिए और जो विद्यार्थी सपोर्ट करेंगे उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं 11 मार्च 2025 की न्यूज। देखिए 11 मार्च की न्यूज है, ये कल ही मिलेगी 12 मार्च को। अब 12 मार्च की न्यूज 13 मार्च को मिलेगी, किसी की डेट लिख देने से नहीं हो जाती। कोई लिख दे 14 मार्च की न्यूज थोड़ी तैयार कर देगा, 14 मार्च अभी आया नहीं है ना। तो हाल ही में भारत और किस देश के मध्य खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया। ध्यान रखिए, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं ये एक प्रकार से रियल एक्सरसाइज जैसी ही होती हैं, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज का मतलब ये है अपनी सेना को कितना और ज्यादा हम मजबूत कर रहे हैं, टेक्निक के मामले में, डिफेंस, हर प्रकार से उसको स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी भी है। कभी कभी आप लोग पढ़ते हो तो प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस करें मतलब ही कितनी चीजों पे हमारी अच्छी पकड़ है। तो इसका आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है ना, बाकी भी ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, खंजर अभ्यास 2025 का 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 भारत और किर्गिस्तान के मध्य बिश्केक में होगा। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। बात क्लियर हुई ना। तो ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज आती है खंजर अभ्यास इंडिया और किस देश के मध्य हुआ या मध्य आयोजित होगा या होने वाला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, जिसको वेटलैंड कहते हो, पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन सी बन गई? वैसे तो कभी किसी भारतीय व्यक्ति को मौका नहीं मिला, अगर पहली बार कोई भारतीय व्यक्ति बनता है वो महिला तो और इंपॉर्टेंट है। अपर्णा सेन है, जयश्री वेंकटेशन है, सूर्यबाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जयश्री वेंकटेशन। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, कौन है महिला, ठीक है, किन वजह से इनको शामिल किया है, क्या करती हैं, कौन है, कहां से बिलोंग करती है ना ये। तो इनके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं ना, फिर बात करते हैं। तो यहां पर एक बार देख लेंगे, लिखा हुआ है कि जय श्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें रामसर सचिवालय, ठीक है, आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तन महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया गया है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन इज द को फाउंडर ऑफ द केयर अर्थ, ये इनका एनजीओ है। ध्यान रखिए क्या नाम है ट्रस्ट का, एनजीओ का, केयर अर्थ। ठीक है, इन चेन्नई इंडिया सी इज ए साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर वर्क इन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन, यानी ये आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ही इनका एनजीओ और ये काम करती है। बात समझ में नहीं आई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रामसर साइट की। तो यहां पॉइंट लिखा है कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20 है, यूपी में 10 है। अभी हाल ही में उदयपुर और इंदौर दो ऐसे सिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, और एग्जाम में डेफिनेट आएगा ये। ठीक है, मैं जो बातें आपको समझा रहा हूं, अभी हाल ही में उदयपुर और इंदौर वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों सूची में शामिल किए गए हैं। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर हो गई ना। बाकी वेटलैंड का एक टॉपिक है, वेटलैंड क्या होता है, वो एक दलदली भूमि है ना। तो अब इतना ही सफिशियंट है, और पढ़ाएंगे तो फिर और ये लंबा होता जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई? 89 हो गई ना। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे यूपी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही मतलब ये तो वहां नई नई सरकार बनी हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या है? दिल्ली है ना। तो इसमें दिल्ली की प्रत्येक महिला को, प्रत्येक महिला मतलब ऐसा नहीं सबको नहीं मिल जाए, कंडीशन है 18 से 60 वर्ष जिनकी आयु है और वो सरकारी नौकरी में ना हो, उनको 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ऐसी योजना अरविंद केजरीवाल जी भी पहले चला चुके, 1000 रुपए था,
फिर उसको वो लोग 2500 का वादा किए थे। तो वही जो दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, ये दिल्ली की नई सीएम है और दिल्ली की 9वें नंबर की सीएम है, महिलाओं में चौथे नंबर की सीएम है, भाजपा से दूसरी महिला सीएम है। बात समझ में नहीं आई? सुषमा स्वराज जी पहली महिला भाजपा से, सेकंड कौन हो गई? रेखा गुप्ता जी। तो इन्होंने शुरू किया है 25 रुपए, और इनकम टैक्स वगैरह आईटीआर ना फाइल करती हूँ ऐसी महिलाएं, मतलब कहने का वर्किंग वुमेन ना हो, नॉन वर्किंग वुमेन को ही प्राथमिकता दी जाएगी दिल्ली में, उनको पर मंथ 2500 रुपए मिलेंगे। अब ये आज समय प्रलोभन हर जगह चल रहा है, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, इसमें बड़ा फैशन चल रहा है, ये रेवड़ी सब बांट रहे हैं फ्री फ्री वाली। और जब सब कुछ फ्री मिलता है तो आदमी बैठ के बढ़िया खाता पीता है, कोई टेंशन लेता नहीं। तो टेंशन ले, 2500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं, उसका तो काम पानी चल गया ना। तो ये सब मिलने नहीं चाहिए, कोई मतलब थोड़ी होता, काम करिए तो पैसा लीजिए आप। लेकिन वादे हैं तो किया क्या जाए, निभाना तो पड़ेगा ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला न्याय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला न्याय दिवस ना, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो 10 मार्च है ना, 10 मार्च। पहली महिला जज अपने देश की अन्ना चांडी है, केरल उच्च न्यायालय में, ये अपने देश की पहली महिला न्यायाधीश रही है ना, ध्यान रखना बात को। फिर पॉइंट हमारा अगला क्या है? अगला पॉइंट हमारा ये है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। देखिए, पहली महिला जज, पहली महिला किसी भी हाई कोर्ट में जज, वो अन्ना चांडी केरल हो गई, केरल उच्च न्यायालय। फिर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। बात समझ में आई नहीं आई? फिर आता है पहली महिला न्यायाधीश इन सर्वोच्च न्यायालय, फातिमा बीबी, जो हमारे बीच नहीं है, मर गई। अब अगर कोई पूछता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिला कौन बनी, तो अभी तक कोई नहीं बनी। बीवी नाग रत्ना जी हैं, 2027 में उनके बनने के चांसेस हैं, अगर वो सब कुछ सही रहा, रही अपने पद पे, तब तो बनेंगे, अदरवाइज फिर पेंडिंग चला जाएगा मैटर। तो महिला, अब अभी देश में कोई फीमेल सीजीआई नहीं बनी, ध्यान रखना, फीमेल सीजीआई नहीं बनी है, बात क्लियर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। कुछ महिलाओं से जुड़े हुए हमने डे भी ऐड कर दिए, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। अब ये तो पता नहीं कौन सा डे आ जाए, जब इस प्रकार की कोई डे पढ़ने की बात आए, जब आपका पेपर नजदीक में हो, तो हमसे आप संपर्क करिएगा, तो इस प्रकार के डे के बारे में हम आपको अपडेट करवाएंगे, तो उससे जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलिए, फिर क्या लिखा है पॉइंट? हाल ही में चाप चार कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका राइट आंसर मिजोरम है। ये महोत्सव मिजोरम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, ये मार्च महीने के पहले सप्ताह मनाया जाता है। ये झूम खेती समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत मिजो समुदाय के द्वारा की जाती है। तो मिजो एक ट्राइबल है समुदाय, ठीक है, ये तो मिजोरम का हो गया, झूम खेती मिजोरम की हो गई ना। तो ध्यान रखेंगे, चाप चार कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। ऐसे आते हैं वैसे फेस्टिवल एग्जाम में, तो इनको भी अच्छा रहेगा। आइए कुछ बात कर लेते हैं जुड़ी हुई आईफा से। क्या है पॉइंट? आईफा 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? आपके सामने कुछ ऐसे फिल्म, किल, लापता लेडीज, भूल भुलैया 3 और शैतान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लापता लेडीज ना, थोड़ा लापता लेडीज को ज्यादा अवार्ड मिल गए ना। अब बात समझेंगे आईफा के बारे में, अपनी ही इंडियन फिल्में हैं। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, राइट। 25वां ये संस्करण है, इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। इस फिल्म समारोह का आयोजन भारत से बाहर ही अक्सर होता है। अभी 25 बार में 2 ही ऐसे मामले आए हैं जहां पर इसका आयोजन हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन 2 बार इसका इंडिया में भी आयोजन हुआ है। पहली बार 2019 में मुंबई में, दूसरी बार जयपुर राजस्थान में, और जयपुर राजस्थान 25 में अभी हुआ है आईफा अवार्ड। अभी देखा होगा, हो सकता है टीवी वगैरह पर भी आया हो, आप लोगों ने पेपरों में देखा हो, तो आईफा अवार्ड चर्चा में है। अब कुछ आईफा अवार्ड से जुड़ी और बातें भी हम आपको बता देते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे।
तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ना। जैसे बेस्ट फिल्म कौन है, लापता लेडीज। वो देखा है आप लोगों ने लापता लेडीज? कभी देखिएगा, अच्छी मूवी है, रियल स्टोरी है, उसी पर उसको बेस बनाया गया है। ठीक है, कि कैसे पहले महिलाएं जो है घूंघट वगैरह डालती थी, चेहरा दिखता नहीं था, शादी ब्याह में फोटो में भी नहीं दिखता था चेहरा उनका। तो बेस्ट एक्टर हैं कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल, लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, लापता लेडीज। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, राकेश रोशन। और अगर बेस्ट अगर देखा जाए सहायक अभिनेता का अवार्ड, तो वो भी रवि किशन को मिला है, जिन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है लापता लेडीज में। ठीक, और शैतान मूवी के लिए मिल गया है बेस्ट सहायक अभिनेत्री का अवार्ड। चलिए खैर, इतना बहुत है, इतना पढ़ लीजिएगा आप लोग, ज्यादा पढ़ने की नीड भी नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे इस तरीके से। इसका राइट आंसर है विकास कौशल। ठीक है, और इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1952 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई है। हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर विद्या बालन है। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई। इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। ये एक निजी बैंक है और पहली बार इस बैंक ने अपने बैंक के प्रमोशन के लिए कस्टमर कैसे जुड़े, कैसे हमारी और मार्केट वैल्यू बढ़े, तो इसने क्या किया है, विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पहली बार ब्रांड एम्बेसडर ना। तो ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता है 11 मार्च के 3 न्यूज सफिशियंट है। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से। हम सभी लोगों से ये कहेंगे, अगर इतना एफर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ बेनिफिट नजर आता है, तो जरूर इसको आप सब लोग शेयर भी करिए और कोशिश करिए। अगर हर विद्यार्थी 10-5 को जोड़ेगा तो थोड़े लोग बढ़ जाएंगे ना। बढ़ेंगे, जहां लोग 100, 200, 400 लोग देखते हैं, वहां एक इंटरेस्ट भी बनता है, पढ़ाने में भी मतलब मजा आता है। खैर, थोड़ा सा ही कोशिश कर लीजिए आप सब लोग, इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।